हेलो दोस्तों, हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स रेलवे के प्रीवियस ईयर्स को लेकर। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट देखना है तो इससे पहले आप एक आध लेक्चर कोई भी परसेंटेज का देख लेना, जिससे कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है परसेंट को कन्वर्ट करना किस तरह से हम करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती तो इस लेक्चर को पूरा देखना। आपको बीच बीच में मैं उस तरह के सभी जो भी कॉन्सेप्ट मैंने परसेंटेज में भी बताए थे वो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आपको मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लेता है। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। आपको ये चीज बतानी है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो तीन लोगों की हो रही है, ए, बी और सी। ए के पास थे 5,000 और ए ने क्या किया, इन 5,000 को दे दिया बी को। और बी को कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। और जो इंटरेस्ट उसने लगाई वो लगाई है उसने 4% की। ठीक है, अब बी ने क्या किया, यही 5,000 रुपए दे दिए अपने एक दोस्त सी को 2 साल के लिए, और इसने परसेंट जो लगाई है रेट वो लगाई है 6.25% की। अब इस पूरे केस में आपसे पूछा गया है कि बी को कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि कितना प्रॉफिट हुआ, 2.25% का। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी है 2.25% की। अब देखो 5,000 था, इसका निकालना है आपको 2.25%, तो हम ऐसे लिख देंगे इसको 100, और परसेंट है इसलिए तो ये जीरो, 3 जीरो आप यहाँ से इस तरह से कैंसिल कर दोगे। यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो 22.5, और 22.5 इंटू 5 करोगे तो आ जाएगा आंसर 112.5। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह से करना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद ब्याज, साधारण ब्याज 600 रुपए होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। अब देखो उन्होंने कहा है कि अगर धनराशि एक्स है तो 10 वर्ष बाद जो इस पर इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 600। और सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि जो ब्याज आपको एक साल मिलता है ना, वही ब्याज दूसरे साल मिलता है, वही ब्याज तीसरे, वही ब्याज चौथे, पांचवें, छठवें, सेम ब्याज होता है। तो अगर आप देख रहे हो, अगर 10 साल का ब्याज आपका 600 रुपए है तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 60 रुपए। आपको यहाँ से निकल कर आ रही है चीजें। अब उन्होंने क्या किया, दो स्लॉट में दिया। एक बार आपने दिया 5 साल के लिए और दूसरा फिर दिया 5 साल के लिए, लेकिन यहाँ पर जो राशि थी वो एक्स, और यहाँ पर जो राशि थी उन्होंने दी 3 एक्स। अब आपको याद रखना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो वो क्या होता है, P/R/T/100। मतलब कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो इंटरेस्ट होता है अगर रेट सेम रहे और समय समान सेम रहे, तो जो पी होता है उसके समानुपाती होता है। मतलब कि इंटरेस्ट जो होता है पी के समानुपाती होता है। जिस अनुपात में पी बढ़ेगा उसी अनुपात में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। पी क्या होता है, मूलधन। तो आपने यहाँ पर पी को कितना किया, 3 गुना कर दिया। तो जो मूलधन था, तो 5 साल का जो ब्याज हो रहा था 300 रुपए, इसे भी आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 900। अब जो टोटल ब्याज होगा, टोटल इंटरेस्ट जो होता है वो कितना हो जाएगा, 900 प्लस 300, यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1200। ठीक है, इस तरह से करना है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 1200। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 प्राप्त 2400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो यहाँ पर आपको दिया है 4.5%। इसे हम लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब देखो 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2, और परसेंट है इसलिए 100। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे 200 था, 200 पर उसको ब्याज मिला है 9। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये इंटरेस्ट को शो करती है, और ये वाली जो वैल्यू है ये कर रही है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन को शो कर रही है। अब ये वाली जो वैल्यू है 200, ये इक्वल टू है 24,000, 2400 के बराबर। तो एक वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 12 के बराबर। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, 9। तो इंटरेस्ट 9 होने पर, और ये कितने साल के लिए है, 4 साल 6 महीने के लिए, मतलब कि 4.5, मतलब कि 9/2 का गुणा आप करोगे तो यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी 81/2। यहाँ पर आपको 12 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आ गई 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 81/6। ये क्या है, ये वाला जो है ये समय है, टाइम। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये आपके पास में है रेट। ठीक है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 6, और फिर 8×48, तो आ जाएगी वैल्यू 486। ओके, इस तरह से करना है। चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात कितना होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दर निश्चित है, मतलब ये क्या हुआ, ये हो गई कांस्टेंट दर। और विशेष धनराशि मतलब जो पी हो गया, ये भी आपका हो गया कांस्टेंट, और दर भी आपकी होगी कांस्टेंट। तो जो आपका इंटरेस्ट होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, ठीक है। तो मतलब I1 और T1 का वही, I1 और I2 का वही रेशियो होगा जो कि इनके ईयर का होगा, मतलब कि 1/2। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर, अब यहाँ पर फिर से उन्होंने दर को समान कर दिया, जो रेट है, रेट को इन्होंने क्या किया है? कांस्टेंट, है ना। पर निवेश की गई समान राशि, यहाँ पर पी को भी इन्होंने क्या कर दिया है? कांस्टेंट। तो ब्याज का अनुपात कितना होगा? सेम चीज है, आपके लिए होमवर्क में है, आपको निकालना है, ठीक है, पिछले वाले जैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपको ये राशि दी गई है, जो ये ब्याज दर दी गई है, ये दी गई है ईयरली, है ना, ईयरली दी गई है। अब देखो क्या बात करनी है आपको, 5 फरवरी 2017, 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक, अब इनके बीच में आएगा मार्च, ठीक है। यहाँ पर जब आप दिन को जोड़ोगे, ये 31 हो जाता है, ये 19 हो जाता है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर ये 23 हो जाता है, ठीक है, 23 हो गया। अब देखो इन, जब आप इन सभी को ऐड किया तो आपका आया 73 क्या दिन, इतने दिन का ब्याज आपको चाहिए है। अगर आप देखो साल में होते 365, तो 365 दिन का ब्याज है 6.25, तो 73 डे का ब्याज कितना होगा? 6.25/3, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर बटे 5, क्योंकि, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्याज निकल कर आया 1.25%, ये आपको वैल्यू निकालनी है, 1.25%। सो साधारण ब्याज आप याद कर लोगे, 5,000 का 1.25% कितना होगा? 5,000 इंटू 125/100, इस तरह से आप करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 625, ठीक है, निकल कर आ गई है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्षों में 956 हो जाती है, यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाता है तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी? अब देखो इन्होंने क्या किया है कि 800 था आपका मूलधन, और वो राशि कितनी हो गई? 956। अगर आप यहाँ पर देखो तो 156 रुपए इंक्रीज हुआ, लेकिन कितने साल में? 3 साल में। तो अगर देखो 3 साल में 156 बढ़ रहा है, तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 156/3, मतलब कि 5 पे 2 52 रुपए। और मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि जितना एक साल बढ़ता है उतने ही तीनों साल बढ़ता है, तो 3 साल में 52 52 52 इस तरह से बढ़ेगा। तो आप रेट को आसानी से निकाल लोगे। कौन सी रेट? ओल्ड रेट कितनी हो जाएगी? 52 रुपए 800 पर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से आप 13 से आप इसे कैंसिल करोगे, 13 से तो नहीं जाएगा, चलो कैंसिल करते हैं, और इंटू में आपको लिखना है 100, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 से चला जाएगा ये, तो ये जाएगा 13 बार में और ये जाएगा 2 बार में, ठीक है, इसको बटे में ही लिखा रहने देना। तो ये आ गई आपकी रेट, ठीक है। अब देखो सेकंड चीज आपको क्या बोला है, रेट को उन्होंने 4% इंक्रीज कर दिया। 4% इंक्रीज करने का मतलब क्या है? अगर आप इसे 6.5 रेट मानते हो, तो 4% इंक्रीज करने के बाद ये वाली जो रेट हो जाएगी वो हो जाएगी 21/2 या फिर 10.5%, ठीक है, इतनी हो जाएगी। और उन्होंने आपसे पूछा क्या है? निवेश में कितनी वृद्धि की गई है? तो अब देखो 21.2% एक साल में की गई, तो 3 साल में कितनी की होगी? 63/2%, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है। अब देखो एक साल में 21/2 हुई है, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी? 63/2। तो वृद्धि कितनी हो गई निवेश में? यहाँ पर अगर आप देखो तो आप निकाल सकते हो कि 800, 800 का 63/2, ये चीज आपको निकाल ली। यहाँ से आप वैल्यू निकाल कर देखोगे, यहाँ पर आ जाएगा 400, यहाँ पर 100 आपको करना होगा, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आपकी वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो हो जाएगी 6 चौको 24, तो ये हो जाएगी 252। मतलब कि अब जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 252, और आपको पहले मिल रहा था 156। तो आपका जो आंसर आएगा 252 माइनस 156, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 96, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि उसने पूछा है कितना बढ़ गया। ये ओल्ड रेट थी, है ना, और ये जो है ये क्या है? ये न्यू रेट है। न्यू रेट कितनी हो गई? 10.5%, ये परसेंट है, ठीक है ना, याद रखना है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है 3,680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज होगा? अब देखो 2.5 साल में, एक साल की अगर हम बात करें तो 4 है, तो 2.5 साल की कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 2.5 आप यहाँ से करोगे तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 10%, और जो 10% होता है उसे हम 1/10 लिख सकते हैं, और जो 10 की वैल्यू है वो है 3680,
एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 368। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 368। इस तरह से करना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 पर 2 साल 3 महीने में कितना ब्याज होगा। तो अब देखो 2 साल 3 महीने में और वार्षिक ब्याज लग रहा है, तो 2 साल का आपको अलग देना है और 3 महीना, और 3 महीने को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 साल, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो 2 साल का 6 है और 3 महीने की अगर आप बात करो तो 6 × 1/4 मतलब कि 3 और 2, तो यहाँ से आ रही है बारी 6 दूनी 12, 12 × 1 = 13। तो 13.5% ये चीज आपकी निकल कर आई है टोटल परसेंट। आपको चाहिए 2500 का 13.5%, ये चीज आपको चाहिए। यहाँ से 2 जीरो से आप इसे कर लोगे, इसे आप फिर कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 5 से 2 बार में, ये जाएगा आपका 5 से 5 बार में। 135 × 5 जब आप यहाँ पर करोगे तो आपका आ जाएगा 135 × 5, यहाँ पे 500 और 675। ठीक है, 675 बटे में आप 2 का डिवाइड दोगे तो आपकी आ जाएगी वैल्यू और 337.5। ठीक है ना, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है 1600 की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर इतनी वार्षिक है। अब यहाँ पर फिर से आपको वार्षिक दी गई है, तो अगर 1 साल की ब्याज की दर दी है 7.25%, तो 10 साल में कितनी हो जाएगी 72.5%। आपको जो निकालना है 1600 का निकालना है 72.5%। तो देखो आप इसे कैसे करोगे, इसको आप कई तरीका है, एक तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाकी आप इसे भी चेंज करके कर सकते हो। ठीक है, 25 से आप इसे कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 2 बार में, फिर यहाँ पर दो दो फिर जो है 29 बार में, और ये जाएगा 4 बार में। मतलब कि यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है 29/40। आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो जो 40 है आपका 1600 के बराबर, तो एक आपका कितने के बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40 के बराबर। तो 29 आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 29 × 40 करना है आपको। यहाँ से निकल कर आ जाएगा 9 × 4 = 36 की 6, और 6 केवल एक ही में है इसलिए आंसर बी हो जाएगा, बाकी आप कर लो तो आ जाएगा। ठीक है, 1160। ओके, इस तरह से करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ, हम्म, आपसे पूछा गया है 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे वर्ष का 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 9% की दर पर साधारण ब्याज बराबर हो। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है जो इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, वो क्या होता है PRT/100। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट है इसे इन्होंने दे दिया है कांस्टेंट, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा P1 R1 T1 P2 R2 और T2। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब देखो P1 की वैल्यू x दी है, R1 की वैल्यू आपको कितनी दी है 10, है ना। ठीक है, 10, 10 ही लिखो, और जो T2 दिया है वो दिया है 3। 10% इसलिए हमने लिखा नहीं। जो P2 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 6600 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर R की जो वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है 9, और कितने साल के लिए 4 साल के लिए। आपको इसे सॉल्व करना है। यहाँ से आप करोगे 2 बार में, यहाँ से आप करोगे 5 बार में, यहाँ से आप करोगे 1 और यहाँ से आप करोगे 3। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5x = 6600 गुणे 6 माइनस यहाँ पर आ जाएगी 6x। ठीक है, तो यहां से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 11x = 6600 गुणे 6। 11 से आप इसे कैंसिल करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3600। अगर x की वैल्यू एक राशि आपकी 3600 है तो दूसरी राशि 3000 निकल कर आ जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देय था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। देखो उसने क्या कहा है 8%। ठीक है, ईयरली अगर हम देखते हैं, ईयरली जो रेट दी गई है वो दी गई है 8%। 5 साल की रेट क्या हो जाएगी आपके पास में 40%, 5 गुना हो जाएगी। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है ब्याज कितना अर्जित किया, आपसे ब्याज पूछा है। अगर आप देखो 40% को अगर हम देखते हैं तो लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, जो आपको 5 राशि दी गई है वो दी गई है 3125 के बराबर। तो यहाँ से आप एक राशि आसानी से निकाल सकते हो। एक राशि जो आपको आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 625 के बराबर, और आपको निकालनी है 2 राशि, तो इंटू कर दोगे आप 625 का, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1250। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर
5 वर्षों में कितना ब्याज अर्जित होगा, सेम क्वेश्चन है, बस परसेंट में निकाल देता हूँ। यहाँ पर जो आपको रेट दी गई है, रेट कैसी, ईयरली, जो रेट दी गई है वो दी गई है 4.5। तो 5 साल की जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 4.5 × 5। और यहाँ से आप अगर वैल्यू देखो तो आ जाएगा आपका 22.5%। आपको निकालना है टोटल 22.5%, है ना। 22.5 को हम और क्या लिख सकते हैं, आप जब इसको भिन्न के फॉर्म में लिखोगे तो ये भिन्न के फॉर्म में पूरी तरह से ये निकल कर आ जाएगा 40, मतलब 9/40 आ जाएगा ये। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/40। अब देखो ये वाला क्या होता है, ये होता है अमाउंट जो कि आपने दिया हुआ है, मतलब मिश्र धन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है 4600। ठीक है, आपको 9 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, आप बड़ी आसानी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और आपकी वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, कैसे करोगे इसे, जीरो से कैंसिल करोगे, यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी 4600/40। आपको करना है जीरो से जीरो कैंसिल, 115 आ जाएगी, और 115 × 9 जब आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9×5 = 45। 15 नंबर 135 होते हैं और ये होते हैं 900, तो आ जाएगा 1035, क्योंकि 15 नंबर 135 और 35 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है इसमें, तो यही वाला आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1035। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3250 की राशि पर 8 वर्षों में कितना ब्याज अर्जित होगा, ये होमवर्क है, आपको करना है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, अगला, अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3,000 उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। कौन सा, सेम एज फर्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि जो शिफ्ट होती है ना, भले ही अलग अलग शिफ्ट में आए पर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन पता होना भी जरूरी है। तो जब आप लोग एग्जाम देंगे तो आप बाकी जो टीचर्स होते हैं जो करवाते रहते हैं अलग अलग, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता रहे हैं ऑलरेडी, इसके अलावा जो उस वक्त का पेपर सॉल्व करवाएंगे कि आज की शिफ्ट में क्या पूछा गया, कल की शिफ्ट में क्या पूछा गया था, तो वो आप देखते हुए चलना है ना। और जो चीज आपको नहीं आती उस क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। एग्जाम के टाइम पर केवल यही करना है, एक टेस्ट देना है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, और जो पर डे एनालिसिस आता है वो देखना है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा, सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये आपको दी गई है राशि, 6 वर्ष और 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज आपको टाइम के उसमें दे दिया। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो रेट होता है, रेट है कांस्टेंट। ठीक है, पी की अगर आप बात करो तो ये भी है कांस्टेंट। तो जो आपको इंटरेस्ट होगा वो किसके अनुपात में होगा, टाइम के अनुपात में। 6/12 मतलब कि 1/2, क्या आ जाएगा, 1:2। इस तरह से करना है, ऑप्शन ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पर उन्होंने बस ये क्वेश्चन किया, पर मंथ इन्होंने ले लिया, पर मंथ। पर मंथ वो कर रहे हैं 10%। ठीक है ना, तो 6 मंथ में कितनी हो जाएगी आपकी रेट, हो जाएगी 60%। ठीक है, 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। यहाँ पर 5 की वैल्यू आपको 50 दी है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपए। देखो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। कौन सा क्वेश्चन था, सेम एज 7th नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो होमवर्क है, आपको ये कंप्लीट करना है दोबारा से, आपकी रेट भी निकल कर आ जाएगी पूरी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है 500 का 7% की वार्षिक दर से और 700 का 10% की वार्षिक दर से, 1000 का 4% की वार्षिक दर से और 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो 3 वर्ष लिए गए, 3 वर्ष के लिए ये पूरी राशि दी गई और आपको कुल ब्याज निकालना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर था, सबसे पहले था 500, यहाँ पर आपको दिया है 700 और यहाँ पर आपको दिया गया है 1000। इस पर आपने जो रेट लगाई है वो रेट लगाई है आपने 7%, और इस पर आपने जो रेट लगाई है वो लगाई है आपने 10%, और यहाँ जो आपने रेट लगाई है वो लगाई है 5%। अब देखो 5% के अनुसार, 500 पर 7% के अनुसार आपका आ जाएगा 35, यहाँ पर 10% के अनुसार 70 और यहाँ पर 4% के अनुसार आ जाएगा 40। अब देखो 1 ईयर का अगर हम बात करें इंटरेस्ट, तो वो कितना आ रहा है, 35 धन 70 धन 40, तो 145। तो 3 ईयर का कितना आ जाएगा, 3 ईयर इंटरेस्ट, ये कितना आ जाएगा, 145 गुणा करना है 3, तो ये आ जाएगा आपका 435। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 435, ऑप्शन ए। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
आपसे पूछा है 200 रुपए का 8.25% की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का सन्निकट साधारण ब्याज कितना होगा, आपसे ये चीज पूछिए। अब देखो सेम चीज है, इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला गया है 9 मार्च, है ना। मार्च के बीच में मई भी आता है, और उसके आगे होता है अप्रैल। मार्च अप्रैल, है ना, अप्रैल आता है, और उसके बाद आता है मई। और मई कितनी आपको लेनी है, 21। तो एक यहाँ पर आप देखो, मार्च होता है, अप्रैल होता है 30 दिन का, अगर आप मार्च की बात करो 9 मार्च से आपको लेना है, और मार्च होता है 31 दिन का। तो यहाँ पर आप लोगे 22, और यहाँ पर आप क्या लोगे, आप देख रहे हो तो 21, यहाँ पर टोटल आ जाएगा 73। वही चीज है, अगर एक साल में आप देखो तो 365 दिन होते हैं, ठीक है। मतलब 365 दिन का होता है एक साल, तो 73 कितने साल होंगे, 1/5 ईयर कहलाएगा ये। तो आपकी रेट भी 1/5 हो जाएगी, ठीक है। आपको फाइनल आंसर यहाँ पर निकालना है, जैसे 2000 रुपए था, और 8.25/5 आपने यहाँ पर ये कर दिया है, परसेंट है इसलिए आपने 100 का किया। तो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है ना, बड़ी आसानी से निकालो। 25 से करोगे, 5 से जाएगा, ठीक है। 25 8 चौको 32, 33, यहाँ से आ जाएगा 500 500, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 100 और आएगा। तो आपकी वैल्यू 335 ही आ जाएगी, ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा, 33 रुपी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब। कहाँ गया। हम्म अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन कितने पर अर्जित ब्याज कितना होगा, आपसे ये पूछा। 2 वर्ष के लिए आपने दिया है, और आपकी जो रेट है, रेट कितनी है, रेट है 4%, और आपका जो टाइम है, टाइम कितना दिया है, 2 ईयर। तो जो कंबाइंड रेट होगी, जो टोटल रेट हो गई, कंबाइंड रेट अगर हम बात करते हैं, तो वो कितनी होगी, 4 × 2, मतलब कि यहाँ से आ जाएगी 8%। कंबाइंड रेट 8% को हम लिख सकते हैं 2/25। और आपको जो राशि दी गई है 25 दी गई है, 3675 के बराबर। तो यहाँ से आप दो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, 2 3675 अपॉन 25 ऐसे करोगे, इसे आप कैंसिल करोगे, तो 1 टाइम जाएगा, फिर जाएगा एक, एक सात है ना, तो जाएगा 4, और फिर जाएगा 7। तो 147 × 2 आपका आ जाएगा 294। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 294, ऑप्शन सी। चलो चलिए, आपसे पूछा गया है 8.5 साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, आपसे ये चीज पूछी है। अब देखो, एक साल के लिए अगर हम बात करें तो 8.5%, ठीक है। तो अगर हम 6 साल की बात करें तो 6 साल के लिए कितना हो जाएगा, 8.5 × 6, मतलब यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 51%। ठीक है, आपको निकालना है 51% की वैल्यू। अगर 100 की वैल्यू आपके पास में है 2000, ठीक है, तो एक की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, 20, और 51 की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, 1020। ओके, याद रखना है आपको। चलो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसी तरह से करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, 5 साल के लिए प्रतिवर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया एक्स उतनी ही ब्याज पैदा करता है जितना वाई के निवेश पर 4 साल के लिए प्रतिवर्ष 7.5% सरल ब्याज मिलता है। एक्स और वाई का अनुपात आपको निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला हम जानते हैं कि जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PRT/100। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को इन्होंने कहा है कांस्टेंट है, तो P1 R1 T1 होता है P2 R2 और T2। P1 की वैल्यू अगर आप देखो तो x दी गई है, R1 की वैल्यू अगर आप देखो तो 9 दी गई है, और T जो दिया गया है वो दिया गया है 5 साल। सेम चीज यहाँ पर भी P2 की वैल्यू आपको 22 दी गई है, R2 की वैल्यू आपको 4 दी गई है, और जो R2 की वैल्यू 7.5, और जो टाइम दिया गया है वो 4 साल दिया है। आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर 15, यहाँ पर 2, इसे आप कैंसिल करोगे तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे 5 से तो ये 3 टाइम जाएगा, यहाँ पर आप जाएगा 1 टाइम, और यहाँ पर जाएगा 3 टाइम। तो यहाँ से x/y कितना निकल कर आया है, 2/3। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, साथी ने एक बैंक में 825 जमा किए जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया था। यदि सारथी या साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो वह इस पर ब्याज कितना अर्जित करेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8 × 5, यहाँ से जो टोटल रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 40%, और 40% है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2/5। 5 को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, 825। तो एक रेशियो की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, एक बार में, 6 बार में, और 5 बार में 165। तो दो रेशियो की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, तो आ जाएगी 330 रुपए। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 330। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही होगा आपका आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
आपसे पूछा है 1640 पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, होमवर्क में है, आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। 1 ईयर का आपको दिया है 7.5, 6 ईयर का आप निकाल लेना। 7.5 इंटू 6, यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 छंग 42, 42 3 45% आ जाएगा ये। अब देखो 45% को हम 9/20 लिख देते हैं। 20 की वैल्यू आपको दी गई है 1640, यहाँ से एक की वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे। क्या आ जाएगी 82। तो आपको निकालनी है 9 की वैल्यू, तो 82 इंटू 9 यहाँ पर करोगे। 9 दूनी 18 होते हैं और 9 8 72 होते हैं। 72 और 18 आ जाएंगे 48। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 748 हो जाएगा आपका आंसर। तो आज के हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करते कर लिए हैं सिंपल इंटरेस्ट के। आगे और भी कुछ लेक्चर हैं सिंपल इंटरेस्ट के, मैं करीब 3 लेक्चर और लेने वाला हूं। तो अगर आपको कोई भी डाउट रह गया होगा तो उन आगे के लेक्चर्स में सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।